हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। और आज की इस वीडियो में स्पेशली जो ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के ऊपर सीरीज चलती चली रही आईसीएसई 10th क्लास के मेरे स्टूडेंट्स के लिए ही है कि उनको तरीका मैं बता रहा हूँ कैसे आपको अटेम्प्ट पेपर करना है। इन सब चीज़ के ऊपर हम लोग बात करेंगे। फटाफट आज बात करेंगे अपने आप को कंपोजिशन और लेटर को किस तरीके से हम करें कि उसमें हमारा कम से कम टाइम यूज हो और मैक्सिमम आउटपुट हमको उस पर मिले और हम उस पर ज़्यादा अपना दिमाग ना खर्च करें। फटाफट आपको देखो, आप क्वेश्चन पेपर जाओगे, उठाओगे, स्पेसिमेन पेपर भी आप घर पे अगर हो तो इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करो। यहाँ पे मैंने स्पेसिमेन पेपर लिया हुआ है, इसके हिसाब से देखो पहला क्वेश्चन आता है इसमें से कंपोजिशन के ऊपर, राइट एन ओरिजिनल शॉर्ट स्टोरी। पहला क्वेश्चन सारे पेपर में यही रहता है कि आपको एक ओरिजिनल शॉर्ट स्टोरी लिखनी है। अब आपको यहाँ पे मैं हर एक क्वेश्चन को बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन आपके लिए सूटेबल है। देखो ज़्यादातर आपको आईसीएसई 5 क्वेश्चन की स्कीम देता है, 5 क्वेश्चन की चॉइस देता है, इसमें से आपको सिर्फ एक ऐसे करना है। तो पहला क्वेश्चन है आपको ओरिजिनल शॉर्ट स्टोरी। अगर स्टोरीज अगर पढ़ते हो तो आपने देखा होगा स्टोरीज में आपको बहुत एफर्ट पुट लगाना होता है और आपकी अगर ग्रामर बहुत ही अच्छी है तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसको आप जाके अटेम्प्ट करो, वरना तो बाकी रेस्ट ऑफ द पोर्शन मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। ओरिजिनल शॉर्ट स्टोरी और एक जो होता है लास्ट में जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है पिक्चर कंपोजिशन, कि पिक्चर को देख के आपको बताना है क्या सिचुएशन चल रही है। तो इन पहले और आखिरी के क्वेश्चन को आप मेरे हिसाब से मत अटेम्प्ट करो। अगर आप इसको लिखने में बिल्कुल माहिर हो तो ये अटेम्प्ट करो। अब आपके पास कितनी बची? 3 चॉइसेस। ये 3 चॉइसेस होती बहुत ईजी है, पहले दूसरे में इंसान फंसता है। अगर वो गया इसमें और अगर उसकी ग्रामर नहीं अच्छी है तो फिर वहाँ पे वो फंस जाएगा। और बाकी की जो 3 चॉइसेस रहती है इसमें आप आराम से कर सकते हो। इसके अंदर एक क्वेश्चन होता है फॉर और अगेंस्ट वाला। अगर आपने होता है ना, अगर आप बहस करने हुआ तो अपने दोस्त से आप बहस करते हो, एक बोल रहा है कि नहीं ये चीज़ सही है और आप बोल रहे हो कि नहीं ये चीज़ गलत है, तो अगर आपको ग्रामर आती है आप उस पोर्शन पे आराम से चले जा सकते हो। फॉर और अगेंस्ट का सही अगर सटीक रीजन है तो उस पर आपको अच्छे से नंबर मिलेंगे। आपको उसके अंदर फैक्ट्स लिखने होंगे, सच्चाई लिखनी होगी। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि डेमोक्रेसी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एजुकेशन। अब इस पे अगर आपके ठोस सबूत हैं आपके पास और अगर आप उसको एग्जामिनर के सामने पुट करते हो तो फिर आपका डेफिनेटली इसके अंदर सबसे लीस्ट नंबर कट होते हैं। और अगर आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक कम है तो इसके आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं फॉर और अगेंस्ट में। लेकिन आपको इसके अंदर जनरल नॉलेज बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे हो गया आपकी डेमोक्रेसी हो गया, इस तरह के बहुत क्वेश्चन रहते हैं जो आसपास के जो अभी के सराउंडिंग के टाइम में जो चीज़ चल रही है उसके ऊपर पूछे जाते हैं। अब जैसे ये हो गया डेमोक्रेसी हो गई, और भी ये हो गया आपका, मान लो मोबाइल फ़ोन आज के एरा में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। आर मोबाइल फ़ोन बून और कर्ज फॉर अस, मतलब हमारे लिए क्या श्राप है या फिर आशीर्वाद है हमारे लिए। इस पे आपका फॉर या अगेंस्ट स्टेटमेंट क्या है। तो आज के टाइम पे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं, तो इसी के ऊपर आपसे फॉर और अगेंस्ट में आपसे पूछेंगे। दूसरी बात ये है, 2 क्वेश्चन अब इसमें बचे। देखो, इमेजिन अ सिचुएशन When your mother has been unwell। अब एक सिचुएशन में आपको कब डाल देते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन दे देते हैं, उसमें आपसे पूछते हैं कि आपका क्या कैसा रिएक्शन रहेगा या आप उसमें क्या कैसे उस सिचुएशन में परफॉर्म करते हो। ये चीज़ उस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछी जाएगी। जैसे इसमें पूछा गया है, इमेजिन अ सिचुएशन योर मदर हैज़ बीन अनवेल। एक सिचुएशन है जहाँ पे आपकी मम्मी बीमार है एंड यू हैव टू हेल्प हर, अपनी मदर को आपको हेल्प करना है। एक्सप्लेन व्हाट डिड यू हेल्प एंड व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस। मतलब आपने उनकी मदद कैसे की। और जैसे अगर आपकी मम्मी बीमार है तो इनफैक्ट आप क्या करोगे, हाउस होल्ड कोर्स जो होते हैं, घर का सामान आना जाना, खाना पीना वगैरह ये सब बनाना, तो इन सब में आपको वो लोग पहले पुट करेंगे और पूछेंगे आपका क्या एक्सपीरियंस था वहाँ पे। तो ये चीज़ आपको सब शेयर करनी होगी। और लास्ट है कि यू आर अ रेगुलर ट्रैवलर इन योर स्कूल बस, डिस्क्राइब व्हाट यू सी ऑन योर वे फ्रॉम होम टू स्कूल ईच आफ्टरनून। मतलब आपसे पूछ लेंगे कि कहीं बारिश हो रही थी और स्कूल बंद हो गया तो आपका कैसा रिएक्शन था, सराउंडिंग का क्या रिएक्शन था। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप रेगुलर अपनी बस से आते हो दोपहर में, तो जब आप घर आते रहते हो तो आपका क्या रिएक्शन रहता है, आसपास की सराउंडिंग का क्या रिएक्शन रहता है। तो मेरे ओपिनियन से मैं ज़्यादातर इसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता था क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे आसपास हो रही होती थी। अब देखो आपको क्या करना है। पहली बात तो कंपोजिशन को 3 चीज़ में डिवाइड करो, एक तो इंट्रोडक्शन, दूसरा मेन बॉडी, लास्ट है कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन के अंदर आप क्या करो, इसे कम से कम इसको 60 to 70 वर्ड्स का इसको लिखो इंट्रोडक्शन को। और इंट्रोडक्शन ये नहीं होना चाहिए कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो है, मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं।
जिस टाइप की आपको सिचुएशन में पुट किया जा रहा है उसका बहुत ही एक क्रिएटिव इंट्रोडक्शन होना चाहिए, तभी आप उसमें आगे बढ़ सकते हो। और अगर आपका थोड़ा सा भी, अगर आप देखो इस हिसाब से चलो इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन, तो आपका बहुत कम चांस है कि आपका पेपर गलत होगा। अगर आपके अंदर उसके बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक आई तो आपको 20 में से 12 और 13 तो आराम से मिल ही जाएगा अगर आपने वर्ड्स की लिमिट कंप्लीट कर दी। बाकी अगर आपने इसमें क्रिएटिविटी दिखा दी अच्छे से तो आपके 18 to 17 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। यहाँ पे होगी अब कंपोजिशन की बात। अब लास्ट में हम लोग करेंगे लेटर के ऊपर। लेटर के अंदर आपको मैं अगर बोल रहा हूँ ज़्यादातर फॉर्मल ही लेटर आते हैं, फॉर्मल या इनफॉर्मल हो गया। इनफॉर्मल तो बहुत इजी होता है, फॉर्मल के ऊपर भी मैं बात करूँगा। आप सबसे पहले तो उसका पैटर्न लिखने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि पैटर्न हर चीज़ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको पैटर्न को प्रैक्टिस करना है। बाकी बाद में आपको ये है कि अगर आप मानो प्रिंसिपल से लीव मांग रहे हो या किसी बड़े टीचर से रिक्वेस्ट कर रहे हो या किसी आपको मिनिस्टर को लेटर लिखना है, तो वहाँ पे शॉर्ट एंड ब्रीफ बात करो। भाई मेरा नाम ये है, ये कंडीशन आ गई, इस वजह से मैं आपको ये लेटर लिख रहा हूँ और आपसे मुझे क्या चाहिए इसके बारे में आपको लिखना है। बहुत जितना आप शॉर्ट लेटर लिखोगे और जितना ब्रीफ एंड शॉर्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लेटर लिखोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और इसके लिए एक और लाइन भी होती है, ये लाइन आप ज़रूर हर लेटर में इंट्रोड्यूस करना बहुत ईजी रहेगा। ये इंट्रोडक्टरी लाइन होती है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, इसको आप चाहे तो अपनी कॉपी में भी लिख लो। आई हैव टू स्टेट फ्यू लाइन्स ऑफ सिंपैथेटिक कंसिडरेशन एंड फेवरेबल एक्शन, और अपना नाम यही है। इस लाइन को आप अगर इससे शुरू करोगे तो बहुत बेनिफिट रहेगा। यहाँ पे आपका होता है कंपोजिशन और लेटर की स्ट्रैटेजी खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉम्प्रीहेंशन और ईमेल नोटिस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।